इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को और साथ ही साथ आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए प्रशासन अलर्ट पर है। लेकिन इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके कारण यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और हड़कंप मच गया है और मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर एफआईआर की मांग की जा रही है। साथ ही साथ हिंदुओं का विरोध जो है वो जमकर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कांवड़ियों को आतंकवादी बताया और साफ कहा है कि नशा और उपद्रव करने के लिए ये लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। साथ ही साथ लाउडस्पीकर को लेकर भी उनका बयान सामने आया है। तो किस तरह से मौलाना साजिद रशीदी ने हिंदुओं का अपमान किया है, कांवड़ियों का अपमान किया है और अब उन पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मौलाना रशीदी का पूरा बयान अपने दर्शकों को बताए तो क्या कुछ बोला है कांवड़ियों को लेकर रशीदी ने? देखिए, ये मौलाना बवाली है और इसने बवाल काटा है और बवाल काटा है तो इस पर थप्पड़ भी बरसाए गए हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक न्यूज चैनल में जमकर पिटा था क्योंकि इसने एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और अब ये कांवड़ियों को नशेड़ी बता रहा है, कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहा है और कांवड़ियों के लिए ना जाने कितने ऐसे शब्द कह रहा है जिससे हिंदू समाज नाराज है। दरअसल कांवड़ यात्रा पर बातचीत हो रही थी कि जो कांवड़ यात्री जाते हैं उनकी आस्था पर बातचीत हो रही थी। तो रशीदी की तरफ से बोला गया कि नहीं, उस कांवड़ियों में नशेड़ी भी घुस जाते हैं, उन कांवड़ियों में गंजेड़ी भी घुस जाते हैं, उन कांवड़ियों में आतंकवादी भी घुस जाते हैं। अब इन मौलाना को कौन समझाए कि आस्था का विषय है और अगर आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे या उनको गाली देने का काम करेंगे तो आप बुरा फंस सकते हैं। और देखिए, यकीन मानिए कि ये मौलाना भी तौकीर रजा की तरह जेल तो जाएगा और ये बवाली मौलाना कहीं ना कहीं बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी या फिर वाराणसी से लेकर अलग अलग इलाकों की बात करें तो मौलाना के खिलाफ संत समाज प्रदर्शन कर रहा है और ये संत समाज अयोध्या और वाराणसी में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करेगा, जिसकी बात कही गई है। क्योंकि अयोध्या के जो साधु संत हैं और वाराणसी के जो साधु संत हैं उन्होंने ऐलान किया है कि आज शाम से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, मौलाना के खिलाफ इसका पुतला फूका जाएगा और इनके ऊपर चप्पल और जूते भी बरसाए जाएंगे पुतला जला के। लेकिन देखिए, मौलाना की अगर हम बात करें तो ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष है और ये लाइमलाइट में आने के लिए कहीं ना कहीं टेलीविज़न डिबेट में बैठ के या फिर मीडिया के सामने बैठ के ऐसे बयान देता रहा है। हमने जब परसों इनसे खुद बातचीत करी थी तो इन्होंने हिंदू को आतंकवादी बता दिया था कि मुसलमान को कहा जाता है कि मुसलमान आतंकी है तो हिंदू कौन सा आतंकवादी नहीं होता और हिंदू आतंकवाद सबसे खतरनाक इस देश में चल रहा है। ऐसी बात ये मौलाना रशीदी करता है। लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखेंगे क्योंकि अभी एफआईआर कुछ हिंदू समाज और हिंदू संगठन की तरफ से कहा गया है कि वो थाने में, लखनऊ के थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। हालांकि आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे में खबर भी आ जाएगी कि मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन क्या इस मौलाना की भी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि आपने ऐसे कई मौलाना उत्तर प्रदेश के अंदर देखे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। कांवड़ यात्रा में कांवड़िए जब जाते हैं तो एक आस्था के साथ जाते हैं, अपनी मन्नत पूरी होने के बाद जाते हैं, अपनी मन्नत के लिए जाते हैं। हिंदुओं में काफी ज्यादा मान्यता है इसकी, कांवड़ियों में काफी ज्यादा मान्यता है। कांवड़ यात्रा हरिद्वार तक जाती है, लेकिन इस बीच हिंदुओं की आस्था का अपमान इस हद तक क्यों किया जा रहा है? चाहे विपक्ष की बात करें, अगर विपक्ष की पूरी राजनीति को देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से दान चोरी मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है उसमें भी कई बार हिंदुओं का अपमान करते हुए पप्पू यादव को देखा गया है। साधु की वेशभूषा में वो संसद परिसर के बाहर पहुंच गए थे। ऐसे में फिर ये बयान सामने आना, आखिर क्यों बार बार हिंदुओं की आस्था को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मौलाना की अगर बात करें तो ये मौलाना हमेशा समाजवादी पार्टी का तारीफ करता रहा है और इनसे खुद हमारी बातचीत होती रही है। समाजवादी पार्टी के ऐसे कसीदे पढ़ता है तो सवाल ये है कि क्या एक तरफ समाजवादी पार्टी दिखाने की कोशिश करे कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मुल्ला मौलवियों से गाली दिलवाने का काम भी समाजवादी पार्टी कर रही है। क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम किसी दूसरे आधार पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम इस मौलाना से खुद बातचीत कई बार कर चुके हैं और ये मौलाना समाजवादी पार्टी के ऐसे कसीदे पढ़ता है जैसे समाजवादी पार्टी इसे टिकट देगी और ये कहीं ना कहीं उच्च पद पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बैठने को आतुर है और इसलिए कहीं ना कहीं हिंदुओं को गाली देने का काम करता है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग हमेशा से बताना, किस तरीके से जहर घोलना है उनके मन में। क्योंकि आप देखिएगा, एक मुसलमान उन्होंने खड़ा कर रखा है जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल में जहर उगलता रहता है, मुसलमानों की बातें करता रहता है। तो दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाकर ये साबित करना चाहते हैं। अब तो कह रहे हैं कि नहीं, पीडीए में पी और ए तो पंडित हो गया है। तो कहीं ना
कहीं अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि नहीं, अभी भी हिंदू और मुसलमान एक ढर्रे में रहेगा, जैसे हमेशा से मुलायम सिंह यादव की सरकार में रहा, जैसे अखिलेश यादव की सरकार में रहा जब वो सीएम थे। और अभी सिर्फ ऊपरी मन से वो ऐसी बातें करते हैं और दिखावा के लिए ऐसे करते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा आ गया है, और राम मंदिर का मुद्दा आ गया है इसलिए पीडीए में पंडित जोड़ दे रहे हैं और इसलिए केदारनाथ मंदिर का वो जिक्र कर दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे मुल्ला मौलवियों की भरमार थी। तौकीर रजा एक एग्जाम्पल है कि तौकीर रजा को किस तरीके से अहम पद समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हुआ था। हालांकि बाद में तौकीर रजा ने इस्तीफा जरूर दे दिया था, लेकिन बसपा की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो, किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा उत्पात मचाया करता था। ठीक ऐसे ही जैसे साजिद रशीदी इस वक्त गालियां दे रहा है हिंदुओं को, तौकीर रजा की तरफ से भी हिंदुओं को गाली दी जाती थी। और अभी जो हाल ही में बरेली की घटना हुई उसमें आपने देखा कि हिंदुओं को ही टारगेट किया गया था, किस तरीके से हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से हिंदुओं को मारने का पूरा प्लान तौकीर रजा ने रचा था। तो ये तमाम मौलाना कहीं ना कहीं उकसावे की राजनीति करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर ये उकसाएंगे तो आम मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, लेकिन इनका कुछ कभी जाता नहीं है। योगी सरकार में जब इनका नाम आता है तो कहीं ना कहीं इन पर डंडे बरसते हैं, क्योंकि मौलाना तमाम लोगों को बताते हैं कि हम आपके ठेकेदार हैं मुसलमानों को। इससे पहले AIMIM के नेता द्वारा भी ये बयान दिया गया था कि कांवड़ यात्रा में आम जनता को परेशानी होती है, आप लोग नमाज के समय तो नमाजियों को नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, वो 2 मिनट की होती है, लेकिन कांवड़ यात्रा पूरे महीने चलती है। इस तरह का बयान दिया गया था, उकसाने की कोशिश एक तरीके से की गई थी। इसके बाद अब रशीदी ने सीधा सीधा कहा है कि लाउड स्पीकर जो बंगाल से हटाए जा रहे हैं उसको लेकर भी बयान दिया है कि लाउड स्पीकर हटाना सही नहीं है। मतलब जिस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है, इस तरह से उकसाया क्यों जा रहा है? देखिए, मौलाना कहीं ना कहीं डर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से 2027 में आने वाले हैं, क्योंकि जो तमाम सर्वे बता रहे हैं और जो उनका काम आम जनता देख रही है, तो मौलाना डर रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा से आ गए तो कहीं ना कहीं उस पर डंडे बरसने का काम होगा। और इसी वजह से मौलाना पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को बताना है कि योगी आदित्यनाथ को आपको वोट नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर को लेकर आम जनता भी योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक तय किए थे लाउड स्पीकर को लेकर, उसी गाइडलाइन के मुताबिक हम उत्तर प्रदेश में देख रहे थे कि मानक तय के अनुसार ही काम किया जा रहा था। और बंगाल से लेकर या फिर झारखंड, अलग अलग जगह पर जो मानक तय हुए थे उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। और अगर उससे ज्यादा मानक कोई बजाता है तो लाउड स्पीकर को उतार लिया जाता है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा गया है। तो इस मौलाना को कोई अहम मुद्दा मिल नहीं रहा, क्योंकि देखिए, आज मुसलमान की बात करें, हिंदुओं की बात करें, सिख ईसाई तमाम जितने भी समुदाय के लोग हैं वो तो उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश में विकास हो भी रहा है। तो मौलाना को कोई टॉपिक मिल नहीं रहा, इसलिए मौलाना बैठे बैठे सिर्फ हिंदुओं को गाली देता है। और हिंदुओं को गाली देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई विपक्षी पार्टी का हाथ उसके साथ जरूर है, और इसलिए वो हिंदुओं को गाली दे रहा है। क्योंकि अगर आप आम मुसलमान के पास चली जाएंगे उत्तर प्रदेश में, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है, तो आम मुसलमान योगी आदित्यनाथ को ना तो कभी गाली देता है और ना ही वो हिंदुओं को गाली देता है। वो बात करता है विकास की, वो बात करता है सड़क, पानी, बिजली की, अपने घर के आगे, उसके घर के आगे नाली हो, इन सब चीज़ों की वो बात करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और ऐसे मौलाना सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। आपने जियाउर रहमान बर्क का बयान देखा, हालांकि वो राम मंदिर को लेकर उन्होंने दिया था, लेकिन टारगेट उनको हिंदू को ही करना है। आपने इकरा हसन का बयान सुना, इकरा हसन जो कि कैराना से सांसद हैं, वो जब भी बयान देंगी तो वो हिंदू को टारगेट करके ही देंगी। कई ऐसे बयान है, क्योंकि आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री जब दुबई गए तो उन्होंने किसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व से बातचीत की, तो उस पर भी ये लोग बिदक गए कि देखिए कैसे हिंदू जो धर्मगुरु है वो मुसलमान प्रतिनिधि से मुलाकात करता है। अरे भाई, क्यों नहीं मिल सकते हैं? आपको उससे क्या दिक्कत है? अगर कोई हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम धर्मगुरु आपस में मिलकर रहता है और अगर उसकी फोटो भी सामने आ जाती है, तो आप क्यों हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं? आप ये क्यों बताते हैं कि नहीं भाई, मुसलमानों के लिए आप ऐसे शब्द यूज करते हैं तो आपको मुसलमानों से नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जबकि आप हिंदुओं को गाली देने का काम तो खुद करते हो। मैं एक एक करके कई सांसदों के नाम गिनवा सकता हूँ, चाहे फिर वो इकरा हसन हो या फिर जियाउर रहमान बर्क हो, इमरान प्रतापगढ़ी को देख लीजिए किस तरीके से वो भी आजकल लाइन में आ गए हैं और हिंदुओं को गाली देने की काम करते हैं। देखिए, कावड़ यात्रा जब भी आती है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बवाल काटने की कोशिश ये मौलाना करते हैं। क्योंकि देखिए, कावड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो कावड़ यात्रा में जो रूट तय किया जाता है उसमें भी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मकसद किसी को परेशान या प्रशासन का मकसद किसी को परेशान करना नहीं होता।
इनका सिर्फ मकसद होता है कि नहीं योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से उनके खिलाफ नैरेटिव फैलाया जाए और वो हिंदुओं को गाली देकर ही किया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से यूपी में कांवड़ यात्रा लगातार जारी है, कांवड़ियों को ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं योगी प्रशासन द्वारा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी और नफरत का सिलसिला भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना साजिश रशीदी के एक बयान से अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सीधा सीधा कांवड़ियों को आतंकवादी, नशेवादी और उपद्रवी बताया है, जिसके कारण माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।